नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2021 के लिए जैसे कि प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जो प्रश्न आपके यूपी टेट 2021 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट इससे पहले के जो प्रश्न थे वो आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। इसी सेट नंबर 5 के, हमारा सेट नंबर 5 जो है वो चल रहा है। तो आज हम देखेंगे उसके आगे के जो है वो 30 प्रश्न, जिसमें 10 प्रश्न आपके 71 से लेकर के 80 तक हैं पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के, फिर 10 प्रश्न आपके शिक्षण कौशल के, फिर 10 प्रश्न आपके बाल मनोविज्ञान के आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे प्रश्न नंबर 71, जो कि पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन का पोर्शन है। तो प्रश्न है आपका, पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है, शुक्र है, वरुण है या बृहस्पति है? इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। पृथ्वी से निकटतम सबसे ग्रह जो है वो कौन सा है? पृथ्वी से पूछा गया, ये चीज का ध्यान दीजिएगा। कई लोगों को रटा होता है ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो वो वहां पर बुध लगाकर चले आते हैं, वही गलती हो जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से पूछा गया और पृथ्वी से निकटतम ग्रह आपका होता है शुक्र ग्रह। तो आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पर यही अगर क्रम पूछा गया होता तो तब आपका सबसे पहले बुध आता है, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी मंगल, इस टाइप से जो है वो चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 72 कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? ये आपको जो है वो पूछा गया है। पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा कह रहा है समानता का अधिकार, तीसरा कह रहा है संपत्ति का अधिकार और चौथा कह रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 4 ऑप्शन में छांटना है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। संविधान तो आपको अच्छे से वैसे भी पढ़ना है, एक ना एक प्रश्न 110% पूछा अवश्य जो है वो जाएगा। तो कौन सा अधिकार यहाँ पर सही होगा? बात करते हैं आंसर की, तो ऑप्शन नंबर सी वाला संपत्ति का अधिकार जो है वो सही हो जाएगा, जो कि आपको अधिकार प्रदान नहीं करता है, क्योंकि ये पहले हुआ करता था और अब इसे संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। एक प्रश्न जब आपसे पूछा जाता है कि जो आपका संपत्ति का अधिकार है वो किस संविधान संशोधन से हटाया गया, और ऑप्शन में जब आपको 42 और 44 एक साथ मिलता है तब बहुत कंफ्यूजन होती है। तो सदैव ध्यान रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन जो है, देखिए मैंने ट्रिक भी आपको याद होगा तो बताई थी कि एक आपके पास समझ लीजिए 4 रुपए हैं और इसका जस्ट डबल आप कर रहे हैं तो 44 रुपए हो रहे हैं। तो जब इस प्रकार पैसा डबल की बात की जा रही, तो संपत्ति तो आप देख रहे हैं, संपत्ति का अधिकारी तो है, जब संपत्ति की बात की जा रही तो इस प्रकार से डबल ध्यान रखिएगा। 4 4 42 और 44 में बहुत कंफ्यूजन होता है ना, तो 4 4 ध्यान रखिएगा संपत्ति से, कि जब भी संपत्ति का अधिकार पूछा जाए तो 44वां संविधान संशोधन है। एक का पैसा डबल, इस टाइप से थोड़ा सा ट्रिक से जोड़ के याद रख सकते हैं। और ये किस सन में? तो 1978 जो है इससे संबंधित है 44वां संविधान संशोधन, जिसमें संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार के रूप में हटाकर केवल और केवल विधिक अधिकार जो है वो बना दिया गया है। ये ध्यान आपको रखना है। चलिए देखते हैं फिर 73 प्रश्न आपका, मोपला आंदोलन कहाँ जो है वो हुआ था? तेलंगाना, मालाबार, केरल, मराठवाड़ा या विदर्भ? यही प्रश्न मैंने आपसे पूछा भी था पिछले वाले वीडियो में, कहा था 2 प्रश्न पूछे थे, उसमें ये एक प्रश्न था, कहा था नेक्स्ट वाले आंसर जो वीडियो होगा उसमें हम आंसर देंगे। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए। चलिए फिर बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी मालाबार केरल सही हो जाएगा। यही प्रश्न आपका एनटीपीसी जो अभी एग्जाम चल रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी, उसमें भी जो है वो पूछा गया था। 74 प्रश्न कह रहा है कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार जो है वो क्या होता है? देशांतर रेखाएं होती हैं, या फिर अक्षांश रेखाएं होती हैं, या फिर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वो होती है। तो बताना है मानक समय निर्धारित करने का आधार जो है वो किसी भी स्थान का क्या जो है इनमें से सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो डी वाला आपका ऑप्शन प्रधान मध्याह्न रेखा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि मानक समय निर्धारित करने का आधार जो है वो होता है। 75 प्रश्न देखते हैं आपका, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, बताना है। ये कह रहा है कि कौन सा नहीं है। चक्रवात क्या आपका प्राकृतिक आपदा है? क्या बाढ़ है? क्या ज्वालामुखी है? और क्या औद्योगिक दुर्घटना है? तो इन 4 ऑप्शन में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? बात करते हैं आंसर की, तो आपका स्पष्ट तौर पर आपको समझ में आ रहा है कि उद्योग में किसी प्रकार की घटना हो गई, औद्योगिक दुर्घटना हो गई, जैसे कि मिथाइल आइसोसाइनाइड जो आपकी भोपाल गैस त्रासदी थी, वो एक औद्योगिक दुर्घटना थी, तो वो आपकी प्राकृतिक आपदा में नहीं आती है, वो मानव कारणों से हुई थी। बाकी प्राकृतिक आपदा में आपका चक्रवात भी आता है, बाढ़ भी आता है, ज्वालामुखी का फूटना या कह सकते हैं उद्गम, वो सारी चीजें भी आती हैं। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 76 कि जो गंगा नदी है वो किसका उदाहरण है?
पूर्ववर्ती अपवाह का है या फिर अनुवर्ती अपवाह का है या फिर अक्रमवर्ती अपवाह का है या फिर परवर्ती अपवाह का है। अच्छा, गंगा नदी से संबंधित आप पिछला वाला सुपर टेट देखेंगे तो उसमें प्रश्न पूछा गया था और गंगा नदी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका तो आपको पूरा पता होना चाहिए, कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ से होकर जाती है, सारी चीजें। तो चार ऑप्शन में बताना है, छांटना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो आपका पहला ही ऑप्शन पूर्ववर्ती अपवाह जो है इसका उदाहरण होता है, यही जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 77। और इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस जो है वो कराते रहे। तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। बात करते हैं फिर प्रश्न की अपनी, कि प्रश्न आपका कह रहा है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। बहुत ही ज्यादा अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, अनाईमुड़ी है, दोदा बेट्टा है, महाबलेश्वर है या फिर महेंद्रगिरी है। लाइव टाइमिंग है शाम के 8 बजे। सुपर टेट के लिए तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हो, सी टेट के लिए जो है वो दोपहर के 3 बजे है। तो सी टेट की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर की बात करते हैं, कौन सा सही होगा ऑप्शन एबीसीडी में। ए वाला आपका ऑप्शन अनाईमुड़ी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न 78 कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है। वायु प्रदूषण से संबंधित है या फिर जलवायु परिवर्तन से या फिर ओजोन क्षरण से संबंधित है या फिर आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। पर्यावरण पोर्शन से प्रश्न है, क्योंकि सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण दोनों ही आपका मिक्स करके जो है वो पूछा जाता है। तो चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जलवायु परिवर्तन जो है उससे संबंधित है। और क्योटो प्रोटोकॉल आपका एक अंतरराष्ट्रीय संधि के तौर पर भी होता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा जो हो रहे जलवायु परिवर्तन है उसको रोकने के लिए जो है वो बनाया गया है। अगला प्रश्न 79 कह रहा है कि भारत जो है उसमें सर्वाधिक कोयला जो है किस प्रकार का पाया जाता है। बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है, छांटना है कौन सा कोयला सर्वाधिक जो है भारत में पाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो बिल्कुल आपका पहला ही ऑप्शन बिटुमिनस जो है वो सही हो जाएगा। तो भारत में सर्वाधिक जो कोयला है वो बिटुमिनस प्रकार का जो है वो पाया जाता है। ए वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और लास्ट प्रश्न इस पोर्शन का, कि किस प्रदेश के 100% जो गांव हैं वो पक्की सड़कों से जुड़े हैं। आंध्र प्रदेश, केरल, बिहार या फिर झारखंड। तो किस प्रदेश के 100% गांव जो है पक्की सड़कों से जुड़े हैं, जहां पर डेवलप अच्छे से हो गया होगा। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा हो सकता है, खुद से सोचिए। यदि नहीं भी पता है तब भी आप इसको गलत टिक नहीं करेंगे। और वो राज्य है केरल आपका, जहां पर आप जानते हैं साक्षरता दर भी सबसे ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है वहां पर डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, तो वही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसे जोड़कर आप याद भी रख सकते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पोर्शन, जो कि आपका है शिक्षण कौशल से संबंधित। तो शिक्षण कौशल के भी टोटल 10 प्रश्न आते हैं। तो 81 नंबर प्रश्न आपका है कि किस शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत समस्त शिक्षण प्रक्रिया व्यवस्था के निष्कर्षों का मूल्यांकन होता है। सामाजिक प्रणाली, सहायक प्रणाली, संरचना प्रणाली या इनमें से कोई नहीं। तो किस शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत जो समस्त शिक्षण प्रक्रिया होती है, सारी जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, जो उसकी व्यवस्था होती है, उसके निष्कर्षों का मूल्यांकन होता है। आंसर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में, तो सहायक प्रणाली होती है जिसमें उसके निष्कर्षों का मूल्यांकन जो है वो होता है। 82 प्रश्न कह रहा है जो कौशल होते हैं उसके स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। कौशल अंतरण गति है ना कि उद्देश्य, साखीय अभिक्रम या फिर तैयारी और अर्जन या फिर रेखीय अभिक्रम। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौशल के जो स्थानांतरण होते हैं उसके लिए कौन सा इनमें से उपयोगी है। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि कौशल अंतरण गति है ना कि किसी प्रकार का उद्देश्य। तो ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 83 की मापन के लिए कौन सी इकाई जो है वो होती है। मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, दोनों होती है या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं मीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है। तो ए और बी दोनों आपका सही हो जाएगा। 84 प्रश्न कह रहा है कि वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझने के लिए सबसे पहले किसने प्रयत्न किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गाल्टन ने किया था, स्किनर ने किया था, टायलर ने किया था या फिर जेम्स ड्रेवर ने किया था। तो बताना है आपको वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझने के लिए सबसे पहले किसने जो है वो प्रयत्न किया था।
तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन ABCD में से। तो आंसर आपका ए वाला ऑप्शन गाल्टन जो है वो सही हो जाएगा। इन्होंने ही जो है समझने के लिए सबसे पहले प्रयत्न जो है वो किया था। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 85 की प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसको सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? मानक भाषा का विद्वान या फिर शिक्षण पद्धति का ज्ञाता या फिर दोनों या फिर धैर्य और दृढ़ता। तो सबसे ज्यादा आप क्या देखते हैं किसी भी शिक्षक में कि वो विशेषता होनी ही चाहिए? तो क्या वो पर्टिकुलर मानक भाषा का विद्वान हो? तो ऐसा कोई खास जरूरी नहीं है। शिक्षण पद्धति का ज्ञाता हो, बिल्कुल हो सकता है। ए और बी दोनों, तो ए तो कट गया तो सी वाला भी कट जाएगा। धैर्य और दृढ़ता, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। धैर्य और दृढ़ता ये शिक्षक में प्राथमिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। ध्यान रखिएगा, डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 86 प्रश्न कह रहा है कि समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। तो चार ऑप्शन है समावेशी शिक्षा को लेकर कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, या फिर केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा, तो ये तो आप डायरेक्ट ही काट दीजिए। सी कह रहा है कि जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है, और डी कह रहा है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक, अन्य जो विभिन्न योग्यताएं हैं, स्थितियां हैं, उनको ध्यान में रखे बगैर लिखा हुआ है। देखिए इतनी सारी इन्होंने तारीफ कर दी और आखिरी में लिख दिया रखे बगैर। तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा, मतलब कि कहने का मतलब ये नहीं है कि इन सब चीजों का ध्यान ना रखें, मतलब इन सब चीजों को ना देखते हुए कि आप किस की शारीरिक क्षमता क्या है, आपकी बौद्धिक क्षमता क्या है, आपकी सामाजिक या आपकी भाषिक, तो इन सब पर ना फोकस करते हुए सभी बच्चों को शामिल करती है। तो बस यही आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। ये रखे बगैर इस टाइप से लिखा है ना, जैसे लग रहा है निगेटिव सेंस में लिखा गया, तो ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है कि किसी भी आधार पर आप उनका आकलन ना करें, सबको समान रूप से देखते हुए सभी बच्चों को शामिल करती है। तो डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। 87 प्रश्न कह रहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये कथन किसका है? रॉस का है, वुडवर्थ का है, एनास्ट्री का है, या फिर जिसबर्ट का है। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं फिर आंसर की। तो वातावरण व बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, ये रॉस का कथन है। रॉस को रास नहीं आया वातावरण, इस टाइप से थोड़ा सा ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं। 88 प्रश्न कह रहा है कि अधिगम के लिए अच्छे मूल्यांकन का मानदंड जो है वो है, ये तुलनीय होते हैं, ये विश्वसनीय होते हैं, ये युक्ति संगत होते हैं, या सभी। तो बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं फिर आंसर की। तो आपका ऑप्शन सभी हो जाएगा कि अधिगम के अच्छे मूल्यांकन के मानदंड में विश्वसनीय, युक्ति संगत, तुलनीय। तो डी वाला उपर्युक्त सभी जो है आपका सही हो जाएगा। 89 प्रश्न कह रहा है कि अधिगम जो है उसकी निर्योग्यता का लक्षण जो है वो है भागने की प्रवृत्ति होना, एकाग्रता संबंधी विकार, अभिप्रेरणा का अभाव, या फिर अशांत और विध्वंसक होना। तो बताना है आपको कि अधिगम की निर्योग्यता, यानी जैसे आप किसी चीज को सीख रहे हैं तो नहीं सीख पा रहे हैं, उसका सबसे मेन लक्षण क्या होता है? तो आप उस चीज से भागते हैं, तो ऐसा नहीं है। मेन होता है एकाग्रता नहीं उसमें बन पाती है, एकाग्रता संबंधी विकार होता है, वही निर्योग्यता का लक्षण जो है वो होता है। बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा लास्ट प्रश्न इस पोर्शन का, शिक्षण कौशल का सूत्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो स्थिर से गतिशील की ओर आपका सूत्र कोई होता ही नहीं है। सरल से कठिन भी होता है, स्थूल से सूक्ष्म भी होता है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका शिक्षण कौशल का कोई भी सूत्र जो है वो नहीं है। अगला यहाँ से 91 से आपका नया पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, और वो पोर्शन आपका है बाल मनोविज्ञान का। तो अब 10 प्रश्न हम देखेंगे बाल मनोविज्ञान के। 91 प्रश्न कह रहा है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व के आगे प्राय होते हैं शर्मीले, या व्यक्तित्व के आगे प्राय नहीं होते हैं, ये कहेंगे आप कि व्यक्तित्व के जो छात्र हैं, लोग हैं, वो प्राय होते हैं शर्मीले या एकांत प्रिय होते हैं, सामाजिक व्यवहार कुशल होते हैं, चिंता से मुक्त होते हैं, या फिर धोखेबाज और अपराधी होते हैं। तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, ये सभी युंग जो हैं उन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार जो है वो बताए थे। आंसर की बात करते हैं तो पहले ऑप्शन शर्मीले या एकांत प्रिय हो जाएंगे, और इनके जस्ट अपोजिट होते हैं बहिर्मुखी, जो कि आप कह सकते हैं बहुत बोलचाल वाले होते हैं, अपनी बातों को व्यक्त करने वाले होते हैं, वो दोनों चीजें। अगला प्रश्न देखते हैं 92। शिक्षण पद्धति के अंतर्गत आता है बालकों के लिए स्थूल सामग्री का प्रयोग, समय समय पर भ्रमण के लिए ले जाना, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको कि शिक्षण पद्धति के अंतर्गत इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो बालकों के लिए स्थूल सामग्री का प्रयोग होता है, बिल्कुल आता है।
इसके अलावा समय-समय पर भ्रमण के लिए जाना बिल्कुल आता है। तो आप क्या कहेंगे? ए और बी दोनों ही आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 93। प्रश्न आपका कह रहा है कि बाल अपराध को रोकने के लिए प्रमुख मनोवैज्ञानिक विधियां जो है इनमें से कौन सी हैं? नॉन रोप्रेक्टिव है, या फिर साइको ड्रामा है, या फिर सोशिया ड्रामा है, या फिर सभी? तो बाल अपराध को रोकने के लिए प्रमुख मनोवैज्ञानिक विधियां कौन सी हैं ये आपको बताना है। बात करते हैं आंसर की, तो ये सभी प्रकार की विधियां जो है इसमें आती हैं। तो डी वाला ऑप्शन उपर्युक्त सभी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 94 प्रश्न कह रहा है कि विशिष्ट बालक का संबंध किससे होता है? बुद्धि स्तर से होता है, सामाजिक स्तर से होता है, निष्पत्ति स्तर से होता है, या फिर आर्थिक स्तर से होता है? तो बताना है विशिष्ट बालक का संबंध जो है वो किससे होता है। बात करते हैं आंसर की, तो बुद्धि स्तर आपका पहला ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 95 कह रहा है कि दिव्यांग जो बालक हैं उनके लिए सीखने की किस गति की घोतक है? तीव्र गति, मंद गति, गुणांक गति, या सभी? दिव्यांग बालकों के लिए पूछा गया है। तो बताना है आपको कौन सा यहाँ पर जो है वो सही होगा। बात करते हैं आंसर की, अब दिव्यांग है तो अब तीव्र तो बिल्कुल नहीं सीखेंगे, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा। गुणांक भी नहीं होगा, मंद गति आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। 96 प्रश्न कह रहा है कि किन उपकरण जो है उनका उपयोग कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए किया जाता है? आवर्धक लेंस का, हस्तावर्धक उपकरण का, या फिर दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो आपका जो कम दृष्टि वाले बच्चे होते हैं उनके लिए आवर्धक लेंस तो यूज ही किया जाता है, साथ में हस्तावर्धक उपकरण भी यूज किया जाता है। यानी ए और बी दोनों ही आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 97 कि मूल्यांकन की विधियां जो हैं इनमें से कौन सी हैं? प्रेक्षण है, घटनावृत्त है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, या फिर सभी? ये सब डीएलएड के कोर्स के लेवल का ही उठा उठा के पूछा जा रहा है। थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में आप देखेंगे तो यही सब कोर्स में है। तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो देखिए मूल्यांकन की विधियां प्रेक्षण भी होती है, घटनावृत्ति भी होती है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी होता है, तो यहाँ पर भी आपका उक्त सभी ही बिल्कुल सही हो जाएगा। उक्त सभी वाले ऑप्शन से क्या है, आपको एक साथ 3-3 चीज़ें पता चलती हैं, तो ये मत सोचिए कि उक्त सभी है तो आपको यहाँ पर कुछ बताना ही नहीं है। आपको ये भी तो पता चल रहा है कि ये सभी विधियाँ होती हैं। 98 प्रश्न देखते हैं, तत्परता का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, स्किनर ने दिया था, मन ने दिया था, या इनमें से कोई नहीं? तो बताना है आपको तत्परता का नियम जो है इनमें से किसने दिया था। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ए वाला ऑप्शन थॉर्नडाइक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक के 3 नियम थे। पहला नियम था प्रभाव का नियम जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। दूसरा नियम था थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। और तीसरा आपका था अभ्यास का नियम जिसे हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है वो कहते हैं। अब यहाँ पर जो पूछा गया है वो तत्परता का जो है वो पूछा गया है, तो हो सकता हो अगली बार कोई और पूछ लिया जाए, तो पता आपको होना चाहिए। और इनके बारे में डिटेल में भी वैसे यहाँ बताने की कोई आवश्यकता नहीं, जब अलग से आप पढ़ेंगे तो ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अभ्यास का जो नियम होता है ये भी अच्छा आपको पता होना चाहिए, जो इसी में अभ्यास का नियम होता है उसके अंतर्गत भी 2 आपके प्रकार होते हैं, उपयोग का नियम और एक अनुप्रयोग का नियम। अगला देखते हैं 99 प्रश्न की मनोवैज्ञानिक यानी मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ये कथन किसका है? मैकडूगल का है, वॉटसन का है, या फिर स्किनर का है, या फिर स्टीफन का है? तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, ये कथन जो है वो किसका है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी वाला वॉटसन जो है वो सही हो जाएगा। वॉटसन ने कथन दिया था मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। तो चलिए देखते हैं अब हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, तो इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी और जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, और डायरेक्ट भी टेलीग्राम पर जाकर बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। 100 प्रश्न आपका है, शिक्षा जो है वो क्या है? शिक्षा पुस्तकों में होती है, शिक्षा अध्यापक द्वारा मिलती है, शिक्षा जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव और ज्ञान है, या फिर सभी?
तो 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन-सा सही होगा। बात कर लेते हैं आंसर की, तो शिक्षा जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव और ज्ञान है। सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सारे प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो आज के वीडियो में हम पूछेंगे आपसे 1 नहीं 2 प्रश्न, और 1 प्रश्न होगा करंट अफेयर से और 1 प्रश्न होगा जीके से। क्योंकि जो हमारा अगला वाला इसी के आगे के प्रश्न होते हैं, वो सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं पर ही होते हैं। तो इन दोनों का ही आंसर हम देखेंगे कल शाम 8 बजे। तो प्रश्न आपका है पहले कि 20वां एशियाई खेल 2026 जो है, इसका आयोजन कहां होगा? नागोया में होगा, बर्मिंघम में होगा, डकार में होगा या कतर में? यह है आपके लिए पहला प्रश्न, जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन। और यदि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको पता है तो वो भी आप कमेंट में टाइप करके बता सकते हैं, ताकि अन्य छात्र इसको देखें और उनको भी आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हो। बाकी सारी चीजें मैं आपको कल बताऊंगा। और एक प्रश्न आपका जीके का भी है कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? मुख्यमंत्री को देता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देता है, राष्ट्रपति को देता है, या फिर उपराष्ट्रपति को देता है? तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। वो था प्रश्न नंबर 1। तो 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, ये डायरेक्ट आप टाइप करके भी बता सकते हैं कि ये आंसर होगा। तो सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। और आज के 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही रहे, अपना स्कोर भी अवश्य बताइएगा। और लाइव टाइमिंग है शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए वीडियो को देखने की। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।